के 7 मार्च 2025। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि या तो आप बाबाओं की दुकानदारी से पक चुके हैं या फिर अभी आपको लगता है कि कोई चमत्कारी बाबा आएगा आपकी ज़िंदगी और संवार देगा। खैर जो भी हो, इस वीडियो के बाद आपकी आंखें खुलने वाली हैं। भारत में दो चीज़ें कभी कम नहीं हो सकती, बेरोज़गारी और बाबाओं की दुकानें। फ़र्क सिर्फ इतना है कि बेरोज़गार डिग्री लेकर भी जॉब के लिए भटकता है और बाबा सिर्फ गेरुआ कपड़े पहनकर भक्तों से करोड़ों लूट लेता है। हमारे देश में बाबा सिर्फ इंसान नहीं होते, ये इंडस्ट्री होती हैं। एक ऐसा बिजनेस मॉडल जिसमें ना लॉस होता है न इनकम टैक्स का झंझट। अब देखिए, हम किसी की आस्था का मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, लेकिन जब आस्था के नाम पर बिजनेस चलता है और बाबा लोगों का एटीएम बन जाते हैं तो थोड़ा मजाक करना जरूरी हो जाता है। तो चलिए पर्दा उठाते हैं इस बाबागिरी के खेल का। तो बाबाओं की दुकानदारी कैसे चलती है, आइए इस धंधे का ऑडिट करते हैं। न भक्तों की भावनाएं टैक्स में कटती हैं, न बाबाओं की इनकम पर कोई रोक। मतलब ये कि यहाँ धर्म का नाम लेकर पूरा बिजनेस सेटअप तैयार किया जाता है और ग्राहक यानी भक्त खुद लाइन में लगकर लूटने आते हैं। अब इन ढोगी बाबाओं की 4 स्टेप की ठगी की स्कैम को समझिएगा। स्टेप नंबर 1, समस्या खड़ी करो। कोई भी बाबा अपने भक्तों से ये नहीं कहेगा कि तुम खुशहाल हो, सब बढ़िया चल रहा है। नहीं, वो पहले तुम्हें यकीन दिलाएगा कि तुम्हारे ऊपर ग्रहों का प्रकोप है, पूर्वज नाराज है, घर में किसी की बुरी नज़र लग गई है। कुल मिलाकर अगर तुम्हारी ज़िंदगी में सब कुछ सही चल रहा है तो बाबा कहेगा कि ये भी सबसे बड़ी समस्या है। स्टेप नंबर 2, डर पैदा करो। अब भक्त घबरा जाता है और सोच रहा है बाबा ने तो मेरी छुपी हुई परेशानियां भी पकड़ ली, ये तो सच में बहुत पहुंचे हुए लगते हैं। और यही वो पल होता है जब भक्त की अकल और लॉजिक बाबा की चरणों में गिर जाते हैं। अब बाबा भक्त को तरह तरह के डर दिखाएगा। अगर पूजा नहीं करवाई तो बुरा हो जाएगा, अगर ये अनुष्ठान नहीं किया तो घर में अशांति रहेगी। मतलब पहले जख्म दो फिर इलाज बेचो। अब आता है स्टेप नंबर 3 यानी समाधान बेचो। अब भक्त की जेब कटने का टाइम आ गया है। बाबा बड़े प्यार से कहेगा, बेटा चिंता मत कर, मैं तुम्हारी सारी परेशानियों को दूर कर दूंगा। बस ये 21 नारियल चढ़वा दो, 5100 का चढ़ावा चढ़वा दो, ये ताबीज़ पहन लो, ये यज्ञ करवा दो और फिर देखो कमाल। भक्त भी सोचता है चलो बाबा जी ने रास्ता तो दिखा दिया, अब तो सब अच्छा ही हो जाएगा। और इस चक्कर में भक्त अपनी मेहनत की कमाई लुटाता रहता है। स्टेप नंबर 4, अल्टीमेट स्कैम यानी बाबा का प्रमोशन। अब जब भक्त पूरी तरह से फंस चुका है तो बाबा का आखिरी दांव चलता है। वो अपने अंध भक्तों के जरिए प्रमोशन करवाता है। भक्त खुद आकर कहेगा, बाबा जी ने तो मेरा जीवन बदल दिया, मेरे बीमार बच्चे को ठीक कर दिया, मेरे घर में सुख शांति ला दी। और फिर ये चमत्कारी कहानियाँ वायरल होती जाती हैं, नए भक्त फंसते जाते हैं और बाबा जी का बैंक बैलेंस बढ़ता जाता है। तो अब सवाल उठता है मित्रों, आप इस धंधे का हिस्सा बना रहना चाहते हैं या इससे बाहर निकलकर सच देखना चाहते हैं? क्योंकि बाबा बदलते रहेंगे लेकिन उनकी स्क्रिप्ट वही रहेंगी, पहले डर फिर इलाज और आखिर में लूट। एक आम आदमी अगर गलती से भी गलत पार्किंग कर दे तो चालान कट जाता है, लेकिन बाबा लोगों का खेल तो निराला है। बलात्कार, मर्डर, काला धन, हथियार तस्करी तक में लिप्त होने के बावजूद ये लोग सरकारों के माथे का तिलक बने रहते हैं। कभी सोचा है ऐसा क्यों? कौन सी चमत्कारी शक्ति है जो इन बाबाओं को कानून से भी ऊपर बना देती है? आस्था के नाम पर ये लोग ऐसा तंत्र बिछा देते हैं कि भक्त तो भक्त, नेता, अफसर और कानून तक इनके आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। आइए जानते हैं कि इतने बाबा ताकतवर कैसे हो जाते हैं। भारत में बाबा होना सिर्फ धर्म का मसला नहीं है, या पॉलिटिक्स और बिजनेस का एक सबसे बड़ा तगड़ा कॉम्बिनेशन बन चुका है। एक आम आदमी नौकरी के लिए सालों पढ़ाई करता है, इंटरव्यू के लिए लाइन में लगता है, फिर भी सैलरी उतनी कि महीने के आखिर में फ़ोन का बैलेंस भी लोन पर लेना पड़े। और वहीं दूसरी ओर कोई बाबा गेरुआ कपड़े पहनकर 2-4 प्रवचन दे तो सरकार उसे ज़मीन भी फ्री में दे देती है, टैक्स भी नहीं मांगती और सुरक्षा भी VIP लेवल की मिलती है। अब सवाल ये है कि ये बाबा इतने ताकतवर बनते कैसे हैं? आइए इस चमत्कारी सेटिंग का राज खोलते हैं। मित्रों, भारत में हर बड़ा बाबा कोई ना कोई एक राजनीतिक पार्टी का आध्यात्मिक सलाहकार जरूर होता है। अब पार्टी को वोट चाहिए, बाबा के पास अंध भक्तों की फौज है, डील हो जाती है। बाबा अपने प्रवचनों में भक्तों को इशारा देता है कि फलानी पार्टी को वोट देना धर्म का काम है और भक्त बिना दिमाग लगाए वही करता है। बदले में बाबा को क्या मिलता है? सरकारी जमीन, सुरक्षा और कानून से आशीर्वाद। अब कुछ चमत्कारी बाबाओं की पोल खोलते हैं। राम रहीम उर्फ डेरा सच्चा सौदा का गॉडमैन जो खुद को गॉड मान बैठा था, कांग्रेस और बीजेपी दोनों की गोद में बैठ चुका है। 2007 में हरियाणा चुनाव में कांग्रेस को समर्थन दिया, 2014 में बीजेपी के साथ चला गया। बदले में सरकार ने बाबा के खिलाफ केसों को दबाने की कोशिश की। 2017 में जब रेप केस में दोषी ठहराया गया तो बाबा के भक्तों ने हरियाणा और पंजाब में ऐसा तांडव मचाया कि 36 लोग मारे गए। लेकिन भक्तों के लिए बाबा जी फिर भी भगवान बने रहे। रिपोर्ट के मुताबिक 2017 में जब राम रहीम को जेल भेजा गया तब उसके डेरे से 600 नरकंकाल मिले, लेकिन भक्त फिर भी बोले कि बाबा निर्दोष हैं। आइए आसाराम बापू को देखते हैं, जिनके भक्तों की संख्या लाखों में रही और बीजेपी से नज़दीकियाँ भी जग जाहिर हैं। नरेंद्र मोदी से लेकर कई बड़े नेता इनके प्रवचनों में नजर आए। बाबा ने खुद को हिंदू संस्कृति का रक्षक बताया, लेकिन 2013 में जब बलात्कार के आरोप लगे और फिर उम्र कैद हुई तब भी भक्तों ने कोर्ट के फैसलों को साजिश बता दिया। अब भक्तों से कोई पूछे कि बाबा जी अगर इतने चमत्कारी थे तो खुद जेल जाने से क्यों नहीं बचा पाए? रामदेव का नाम कैसे भूला जाता है मित्रों। योग से बिजनेस तक का सफर इतना संतोषजनक रहा कि पतंजलि आज हजारों करोड़ की कंपनी है। ये बाबा हर मंच पर स्वदेशी की बात करते हैं, लेकिन खुद चीन और अमेरिका से कच्चा माल मंगाते हैं। बीजेपी से जुड़ाव कोई छुपी बात नहीं।
2014 से पहले कांग्रेस को कोसते थे, फिर सरकार बदलते ही बाबा का बिजनेस तेजी से फलने फूलने लगा। कोरोना के दौरान जब इन्होंने कोरोनिल नाम की एक दवा निकाली, दावा किया कि यह कोरोना को खत्म कर सकती है, तो बाद में सरकार ने इस दावे को झूठा करार दिया। लेकिन तब तक बाबा करोड़ों कमा चुके थे। अब जरा सत्य साईं बाबा को देखिए, जो चमत्कारों से लोगों को मंत्र मुक्त कर देते थे। हवा में से सोने की चेन निकालना, भक्तों को दिव्य दर्शन देना और हाथ घुमाकर भभूत गिरा देना। लेकिन जब 2011 में उनकी मौत हुई और उनके कमरे की तलाशी ली गई, तो अंदर से 98 किलो सोना, 11 करोड़ केस और 70 किलो और 307 किलो चांदी बरामद हुई। यानी बाबा भले ही कहते रहे कि भक्त त्याग ही असली धन है, लेकिन खुद के पास इतनी दौलत छुपा रखी थी कि एक पूरा बैंक बैलेंस खोल सकते थे। भक्तों ने इसे भी भगवान की लीला कहकर पचा लिया। अब सवाल उठता है, जब इतने बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं, इन बाबाओं की पोल खुल रही है, तो फिर इन्हें जेल क्यों नहीं होती? इसका जवाब है सत्ता का बरदहस्त। बाबा की गिरफ्तारी होते ही भक्त सड़क पर उतर आते हैं, दंगे फसाद करने लगते हैं। सरकारें इनसे डरती हैं, क्योंकि अगर बाबा के खिलाफ सख्त कार्रवाई हुई तो वोट बैंक खिसक सकता है। कई बार पुलिस और प्रशासन बाबा के पैरोल पर होते हैं, यानी बाबा के पास उन्हें चुप कराने के लिए पैसे और पावर दोनों होते हैं। साथियों, भक्तों की भक्ति इतनी अंधी होती है कि अगर बाबा खुद बोले कि मैंने गुनाह किया है, तब भी भक्त कहेगा नहीं बाबा, ये तुम्हारी लीला है। राम रहीम पर केस चला, फिर भी भक्त बोले साजिश है। आसाराम के खिलाफ सबूत मिले, फिर भी भक्तों ने आंदोलन कर दिया। सत्य साईं बाबा ने करोड़ों का माल दबाकर भक्तों ने कहा कि बाबा धन में नहीं, मन में बसते हैं। यह साइकोलॉजिकल ट्रैप ऐसे काम करता है। बाबा भक्त को स्पेशल फील कराता है। भक्तों को दुनिया से कटवाकर सिर्फ बाबा की बातें सुनने पर मजबूर कर दिया जाता है। धीरे धीरे लॉजिक खत्म हो जाता है और भक्त पूरी तरह कंट्रोल में आ जाता है। अब सवाल है, अगर ये बाबा इतने ताकतवर हैं, तो आम लोग क्या कर सकते हैं? पहचाने कि कौन सा बाबा बिजनेस कर रहा है और कौन सच में समाज सेवा। अगर कोई बाबा ज़्यादा अमीर है, राजनीति में घुसा हुआ है, तो समझिए कि मामला गड़बड़ है। बाबा के चमत्कारों पर आंख मूंद कर भरोसा ना करें, हर बात को तर्क और विज्ञान से परखें। कोई बाबा अगर आपकी जेब से पैसा निकालने की कोशिश कर रहा है, तो समझिए वो आध्यात्मिक नहीं बल्कि आर्थिक गुरु है। जब तक जनता सवाल नहीं पूछेगी, तब तक ये बाबा फलते फूलते रहेंगे, बाबा बदलते रहेंगे, सरकारें बदलती रहेंगी, लेकिन ये खेल चलता रहेगा, क्योंकि असली समस्या बाबाओं में नहीं, भक्तों की अंधी भक्ति में है। अब फैसला आपका। आप आँख खोलकर सच देखना चाहते हैं या फिर किसी और नए चमत्कारी बाबा के जाल में फंसना चाहते हैं? मित्रों, भारत में बाबाओं की इतनी वैरायटी है कि कोई FMCG कंपनी इनसे ब्रांडिंग की टिप्स ले सकती है। हर गली मोहल्ले, हर शहर गाँव में आपको अलग अलग फ्लेवर के बाबा मिल जाएंगे। आइए भारत में बाबाओं की स्पेशल कैटेगरी पर नज़र डालते हैं। पहली कैटेगरी, योग से योगा तक फिर डॉलर में धन वर्षा करने वाले बिजनेस बाबा। ये बाबा वो होते हैं जो पहले लोगों को धर्म और संन्यास की घुट्टी पिलाते हैं, फिर खुद अरबों का धंधा खड़ा कर लेते हैं। जनता से बोलेंगे त्याग ही सबसे बड़ा धन है और खुद अरबों की कंपनियां खड़ी कर लेंगे। स्वदेशी का नारा देंगे, लेकिन प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स चीन और अमेरिका से आएंगे। जब तक सरकार इनके साथ है, तब तक राष्ट्रभक्त जैसे ही सरकार बदले खुद को सिस्टम का शिकार घोषित कर देंगे। जिसमें से सबसे चर्चित हैं बाबा रामदेव, जो योग से गुरु सीधा FMCG टाइकून बन गए और अब पतंजलि के जरिए हर चीज़ बेच रहे हैं, बिस्कुट से लेकर तेल तक। दूसरी कैटेगरी, जिसकी सरकार उसकी भक्ति, यानी पॉलिटिकल बाबा। ये बाबा प्रवचन कम पॉलिटिक्स ज़्यादा करते हैं। ये बाबा प्रवचन कम पॉलिटिक्स ज़्यादा करते हैं। चुनाव से पहले किसी पार्टी के मंच पर दिखेंगे और भक्तों को बताएंगे कि फला पार्टी को वोट देना पुण्य का काम है। हर पार्टी के लिए गार्डमैन ऑन रेड बने रहते हैं। जो सबसे ज़्यादा फायदा देगा उसी के भक्त बन जाते हैं। चुनाव के समय बाबा प्रवचन नहीं, देश खतरे में है जैसे बयान देते हैं, जिसमें सबसे चर्चित हैं राम रहीम। 2007 में कांग्रेस के साथ, 2014 में बीजेपी के साथ, और जब जेल गए तो भक्तों ने दंगे कर दिए। तीसरी कैटेगरी, हवा से सोना निकालने वाले चमत्कारी बाबा। ये बाबा जनता को साइंस और लॉजिक से दूर रखने का संकल्प लेकर आए हैं। कोई बाबा हवा से हाथ घुमाकर सोने की चेन निकालेंगे, तो कोई राग गिराकर भभूत चमत्कार दिखाएगा। इनके भक्तों को लगता है कि ये बाबा सुपर पावर रखते हैं, लेकिन इनकी असली सुपर पावर जनता की है मूर्खता। उदाहरण सत्य साईं बाबा, जो सोने की चेन और राग प्रकट करके भक्तों को ठगते थे, लेकिन मौत के बाद कमरों से करोड़ों की दौलत मिली। चौथी कैटेगरी, बाबा नहीं रासलीला एक्सपर्ट यानी अय्यासी बाबा। ये बाबा धर्म से ज़्यादा निजी सेवा पर ध्यान देते हैं, भक्तों को सत्संग के नाम पर फंसाते हैं और अंदर खाने अपनी गुफा सेवा चलाते हैं। जब इन पर केस होता है तो भक्त कोर्ट कचहरी के बाहर रोते हैं, ये तो हमारे भगवान हैं। जैसे राम रहीम, जिसकी गुफा में राजयोग चलता था, और आसाराम, जो प्रवचन के बाद लड़कियों को विशेष कृपा देने में माहिर थे। पांचवी कैटेगरी, बैरागी बाबा, बंकर मास्टर, ज़्यादा हथियार यानी गोला बारूद वाले बाबा। ये बाबा वो होते हैं जिनके आश्रम नहीं, मिनी कैंप होते हैं। भक्तों को धर्म रक्षा के नाम पर हथियार उठाने को कहते हैं। जब सरकार कार्रवाई करती है तो बाबा के आश्रम से AK-47 निकलती है। उदाहरण रामपाल, जिसे गिरफ्तार करने पुलिस गई, लेकिन अंदर से खुद की प्राइवेट सेना लेकर निकला। छठी कैटेगरी, जो आज सबसे प्रचलित है, रील्स में ध्यान, ट्रेंडिंग में भगवान यानी सोशल मीडिया बाबा। ये नए जमाने के बाबा हैं, जो भभूत से नहीं बल्कि इंस्टाग्राम और यूट्यूब के एल्गोरिदम से मोक्ष देते हैं। हर वीडियो में बोलेगा सिर्फ 30 सेकंड में तुम्हारी कुंडली बदल जाएगी। जनता भी 5G स्पीड से कमेंट करेगी, बाबा जी कृपा करो। उदाहरण अज्ञात ट्विटर और इंस्टा वाले बाबा।
जो एनर्जी ट्रांसफर और कॉस्मिक हीलिंग के नाम पर फॉलोअर्स बढ़ा रहे हैं। 7वीं कैटेगरी जड़ी बूटी वाले बाबा। हर बीमारी का इलाज सिर्फ मेरे चूर्ण में। ये बाबा मेडिकल साइंस को ठेका देकर दावा करते हैं कि हर बीमारी का इलाज उनके पास है। कैंसर, बस इनका काढ़ा पी लो। कोरोना, बस इनकी भभूत लगा लो। डॉक्टर और साइंटिस्ट बेवकूफ़ हैं, असली ज्ञान सिर्फ इन बाबाओं के पास है। जैसे बाबा रामदेव की कोरोनिल नामक दवा, जिन्होंने दावा किया कि उनकी दवा कोरोना को खत्म करेगी, लेकिन सरकार ने खुद उनके दावे को फर्जी बता दिया। 8वीं कैटेगरी स्वघोषित अवतार बाबा, यानी मैं ही अवतार हूँ, बाकी सब माया है। ये बाबा कहते हैं कि वो किसी देवता का अवतार हैं और उनके भक्तों को यह मानने के लिए ब्रेन वॉश कर दिया जाता है। भक्त इन्हें इंसान नहीं भगवान मानते हैं और इनके खिलाफ कोई बोले तो ईश निंदा का आरोप लग जाता है। उदाहरण नित्यानंद, जो खुद को भगवान बोलता था और जब पुलिस पीछे पड़ी तो एक नया देसी बना डाला जिसका नाम है कैलासा। अब है कैटेगरी नबी कैटेगरी अंधविश्वास बेचने वाले बाबा, यानी भूत भगाने से लेकर मंगल दोष हटाने तक। ये बाबा डर का धंधा करते हैं। अगर तुम्हारी शादी नहीं हो रही, नौकरी नहीं लग रही या परीक्षा में नंबर कमा रहे हैं तो ये बाबा तुम्हारी कुंडली में दोष ढूंढ लेंगे। मंगल दोष से बचने के लिए हवन करवाएंगे, भूत प्रेत हटाने के लिए झाड़ू झाड़न करेंगे और भक्त भी आंख मूंद कर नोट लुटाएंगे, जैसे कालू जादू वाले ढोंगी बाबा जो हर शहर में मिल जाएंगे। ये तो बाबाओं की कुछ ही कैटेगरी है मित्रों। भारत में बाबाओं की गिनती करना मतलब बालू में पानी डालकर गिनना। जितना सोचो उससे 10 गुना ज़्यादा निकल आते हैं। हमारी टीम ने सोचा कि एक लिस्ट बना ले कि कितने टाइप के बाबा होते हैं, लेकिन 2-4 नाम लिखते ही दिमाग घुमा और बोले ये तो इंडलेस यानी कभी ख़त्म नहीं होने वाली कैटेगरी है। बाबा ज़्यादा हैं या भक्तों की बेवकूफ़ी? हमने कहा भक्तों की बेवकूफ़ी होती तो बाबा इतने अमीर ना होते। तो अब सवाल है कि भारत में इन बाबाओं से मुक्ति कब मिलेगी? अब इस बिजनेस मॉडल को समझिएगा। आपको सबसे पहले भक्त बनाया जाता है, फिर आप दूसरों को लाते हैं, फिर वे औरों को जोड़ते हैं और इस चेन में बाबा का ब्रांड बढ़ता जाता है। यही फार्मूला MLM यानी मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनियां अपनाती हैं। खुद खरीदो, दूसरों को जोड़ो, वरना पिछड़ जाओगे। फ़र्क बस इतना है कि MLM में कोई सामान बेचा जाता है और बाबाओं के धंधे में भय और आस्था बेची जाती है। अब इन बाबाओं के चमत्कारों का असली पर्दाफाश करते हैं विज्ञान के चश्मे से। ये जो हवा में हाथ घुमाकर चेन निकालते हैं, पानी छिड़ककर बीमारियां ठीक करते हैं, भक्तों को कुंडली बिना पूछे बता देते हैं, इस चमत्कार नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ दिमाग की खेल यानी माइंड ट्रिक्स और साइंस की ठगी है। सत्य साईं बाबा जैसे कई बाबाओं ने हाथ घुमाकर भभूत, चेन और मिठाई निकालने का दावा किया, लेकिन भारतीय और साइंटिस्ट अब्राहिम कोबूर और बेसेंट प्रेमानंद ने इसे हाथ की साधारण जादूगरी और ट्रिक साबित कर दिया। 2002 की एक इंडिपेंडेंट जांच में पाया गया कि बाबा बस हथेली और अंगुलियों में भभूत या चेन छिपाकर सही वक्त पर गिराते थे और भक्त इसे चमत्कार मान बैठते थे। कुछ बाबा दावा करते थे कि वे बिना पूछे किसी की भी भाग्य या कुंडली बता सकते थे, लेकिन यह असल में कोल्ड रीडिंग नाम की साइकोलॉजिकल ट्रिक है। इस पर अमेरिका में 1990 के दशक में डेरिन ब्राउन और जेम्स रैंडी जैसे वैज्ञानिकों ने स्टडी की और साबित किया कि यह सिर्फ इंसानी मनोविज्ञान को पढ़ने की तकनीक है, कोई ईश्वरीय शक्ति नहीं। भारत में भी नरेंद्र नायक और तर्कशील सोसाइटी ने भी कई बाबाओं के झूठे दावों की पोल खोली है। बाबाओं का सबसे बड़ा दावा बीमारियों को ठीक करने का होता है, लेकिन WHO और मायो क्लिनिक की रिपोर्ट के अनुसार ये सिर्फ मानसिक विश्वास से जुड़ा प्लेसिबो इफेक्ट है। 2012 में भारत में CSIR यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने ऐसे चमत्कारी इलाजों पर शोध किया और पाया कि कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि किसी भी बाबा के आशीर्वाद से कैंसर, लकवा या कोई गंभीर बीमारी ठीक हो सकती है। लेकिन जब भक्तों को भरोसा दिला दिया जाता है तो वे खुद को अस्थायी रूप से ठीक महसूस करने लगते हैं, जबकि असल बीमारी जस की तस बने रहती है। कुछ बाबा खुद को योगी बताकर हवा में उड़ने यानी पानी पर चलने का दावा करते हैं, लेकिन नेशनल जियोग्राफिक और BBC की रिपोर्ट्स में ये सामने आया कि यह सिर्फ एडिटिंग, स्पेशल इफेक्ट और कैमरा एंगल का खेल है। 2011 में अमेरिका में हुए पैरानॉर्मल चैलेंज में ऐसे चमत्कारी कई बाबा हुए, उनको बुलाया गया, लेकिन कोई भी कैमरे के सामने इसे दोहरा नहीं पाया। सबसे बड़ी स्टडी 2014 में प्यू रिसर्च सेंटर ने की थी, जिसमें पाया गया कि भारत में 70% लोग बिना साइंटिफिक फैक्ट के चमत्कारों पर भरोसा कर लेते हैं, और इसका सबसे बड़ा कारण धार्मिक डर और परंपराओं में आंख मूंद कर विश्वास करना है। यही कारण है कि जब कोई बाबा खुद को भगवान घोषित कर देता है तो लोग तर्क करने की बजाय उसे पूजने लगते हैं। तो अगली बार कोई बाबा अगर आपको कोई चमत्कार दिखाए तो ताली बजाने से पहले ये जरूर सोचिए कि सच में ईश्वरीय शक्ति है या फिर एक चालाकी। वीडियो खत्म करने से पहले कुछ असलियत जान लो, वो असलियत जो टीवी डिबेट में नहीं दिखती, अखबारों में नहीं छुपती, लेकिन हजारों जिंदगियों को तबाह कर चुकी है। लड़कियां जब प्रेगनेंसी के लिए बाबा के पास जाती हैं तो उन्हें संतान नहीं मिलती, लेकिन बाबा का आशीर्वाद जरूर मिल जाता है। कोई लड़की अपनी शादीशुदा जिंदगी बचाने के लिए बाबा के पास गई, लेकिन लौटी तो अपनी इज्जत खोकर। ये वही बाबा हैं जो टीवी पर कहते हैं कि स्त्री को देवी मानो, और आश्रम में उसके शरीर को बस अपना खेल का मैदान समझते हैं। मीडिया भी इस खेल का बहुत बड़ा हिस्सा है। चमत्कारी चीज़ों की कहानियाँ बिकती हैं, TRP लाती है और अंधविश्वास को ऑक्सीजन देती है। बाबा के भभूत से लाइलाज बीमारी ठीक हो जाती है। बाबा ने भक्त को छूकर कंगाल से करोड़पति बना दिया।
अगर ये सब सच होता तो फोर्ब्स की लिस्ट में आधे बाबा ही होते, लेकिन असल में ये सिर्फ टीवी पर धंधा और ज़मीन पर धांधली है। अब असली तस्वीर देखो। हालिया कुंभ में 5 से 6 साल की बच्चियां बाबाओं की कोठियों में मिली। कुछ 10 साल की बच्चियां प्रेग्नेंट पाई गईं। आखिर ये कौन सा अध्यात्म है? जिस बाबा के भक्त उसे भगवान मानते हैं, वही बाबा किसी की मासूम बेटी को अपने काले इरादों का शिकार बना रहा होता है। लेकिन भक्तों को ये सब नहीं दिखता, उसे तो बस बाबा के चमत्कार दिखते हैं। बाबाओं की सच्चाई ये है कि इनमें से कई बाबा तब पैदा होते हैं जब कोई घर से तबाह हो जाता है या कोई लड़की किसी को धोखा दे देती है। पहले नशे में डूबते हैं, फिर लंबी दाढ़ी रख लेते हैं, फिर गिरुआ पहन लेते हैं और बस बाबा जी बन जाते हैं। गांजे के नशे में उन्हें हर लड़की देवी नहीं बल्कि अपनी जागीर नजर आती है। मैं अपनी आंखों से देख चुका हूँ कि कैसे बड़े घरों की लड़कियां अपने माता पिता के साथ बाबा के आश्रम में जाती हैं और बाबा उन्हें अकेले में बुलाकर घिनौनी हरकतें करता है। और जब वो लड़की रोती हुई वापस आती है तब उसके माता पिता सब समझ जाते हैं, लेकिन कुछ नहीं बोलते क्योंकि बाबा पर सवाल उठाने से पाप लगेगा। मैं खुद 500 से ज़्यादा बाबाओं से मिल चुका हूँ। असली, नकली, धंधेबाज, राजनीति वाले, स्कैम वाले, काले जादू वाले, हर तरह के बाबा देखे हैं। एक बार मैं अलग अलग रूप में गया अलग अलग बाबाओं के पास और हर बार मुझे अलग अलग कहानियाँ सुनाई। क्योंकि कोई कहता पिछले जन्म में मैं राजा था, कोई कहता मैं सन्यासी, तो कोई कहता कि मेरी कुंडली में गुरु दोष है और उसका सिर्फ उपाय सिर्फ डोनेशन और समर्पण है। मतलब भक्त की तकदीर बदलने का ठेका सिर्फ पैसे से चलता है। तो पूरे खेल का सार यही है मित्रों, हम बाबाओं के खिलाफ नहीं हैं, हम उनकी हवस और उनकी नीयत के खिलाफ हैं। मैं बाबाओं से उतना ही सीखता हूँ जितना आज के लिए ज़रूरी है, क्योंकि असली संत वह नहीं होता जो खुद को भगवान कहलवाए, बल्कि वह होता है जो किसी को भगवान बनने की नौटंकी करने का मौका ही ना दे। नमस्कार मित्रों।